एक मालदार आदमी के बारे में मैंने पढ़ा। बहुत इबरतनाक वाक़या है। बड़ा मालदार था। उसके हाथों का दर्द नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाए लेकिन दर्द ख़त्म न हुआ। आखिरकार वो एक हकीम के पास गया, जो हकीम दवा भी देते थे और रूहानी इलाज भी करते थे, जो कुछ दुरूद शरीफ वग़ैरह और कुछ दुआएं पढ़कर भी फूका करते थे। जब उसके पास गया तो उसने अपनी सारी तकलीफ़ उनसे कही। उन्होंने उसकी सारी तकलीफ़ सुनी और कुछ हाथ पर दम किया और कोई चीज़ खाने के लिए दी। वो चला गया। फिर दूसरा रोज़ आया और कहा इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसी तरह वो रोज़ आता गया और दवा लेता गया। कई दिन तक उसने रूहानी इलाज किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार उस हकीम ने कहा कि ऐसा मैंने नहीं देखा कि मैंने जिसको दवा दी हो उससे फ़ायदा ना हुआ हो। कहीं कहा ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई गुनाह हो गया हो जो किसी की बद्दुआ लग गई हो। वो अमीर था। वो चिड़चिड़ा मिजाज से उसे कुछ कहा हकीम को और वहाँ से चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद वो हकीम को दोबारा से मिला और कहने लगा कि मेरे हाथ का दर्द चला गया। हकीम साहब ने कहा कैसे? तो उसने कहा जिस रात आपने मुझे वो सारी बातें कही थी तो मैंने उस रात लेटा और लेट कर मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे मकान के बगल में एक बेवा औरत रहती थी। उसका एक छोटी सी कुटिया थी। मैंने सोचा कि ये जगह मुझे मिल जाए तो मेरा घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैंने उससे जगह मांगी लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके आगे एक बेटा था। वो सोच रही थी मेरे जाने के बाद ये मेरे बेटे के काम आएगी। उसने वो जगह मुझे नहीं दी। मैंने उससे बहुत ज़्यादा मांगी लेकिन उसने वो जगह मुझे नहीं दी। कुछ दिन के बाद मैंने उसे मार कर और कुछ मजदूरों से कहकर वहाँ से उसे भगा दिया। उसने अपना हाथ उठाया और कुछ बुदबुदा कर चली गई थी। मैंने उसे सुना नहीं था। जब एक दिन वो मुझे मिली, मैंने उसे बहुत तलाश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन वो मुझे बाज़ार में मिली। मैंने उससे पूछा कि आपने उस दिन मुझे क्या कहा था? तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि जिन हाथों से तुमने मुझे धक्के देकर निकाला है वो हाथ तुम्हारे कभी ठीक ना हो, उनमें दर्द हो और उस हाथ का दर्द कभी न जाए। फिर मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी और उसके लिए एक अच्छे घर का इंतज़ाम किया। वो औरत दर-दर की ठोकरें खा रही थी, तो उसने मुझे माफ़ किया और उस दिन से मेरे हाथों का दर्द चला गया। मेरी बहनों और भाइयों, याद रखो, अगर हम किसी का हक मार कर खा जाएंगे तो कहीं न कहीं वो हमारे आगे ज़रूर आएगा, क्योंकि किसी लाचार की बद्दुआ हमें ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां हमने सोचा भी न होगा। इसलिए किसी का हक न खाएं, क्योंकि किसी का हक खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।